श्रोताओं नमस्कार। हम सभी फिल्मों के शौकीन हैं, तभी तो फिल्मों से जुड़ी बातों और गीतों के कार्यक्रम में जुड़े रहते हैं। हर जॉनर की फिल्में हमने देखी हैं, लेकिन रहस्य, रोमांच और जासूसी ली हुई फिल्में हमें रोमांचित करती है। बहुत सी हिंदी फिल्में जासूसी पर आधारित रही हैं, जो स्पाई थ्रिलर फिल्में कहलाती हैं। वैसे हिंदी फिल्मों में जासूसी फिल्में नई नहीं हैं। 1950 और 60 के दशक में भी ऐसी फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन कहना ना होगा कि स्पाई थ्रिलर को फिल्मकारों और दर्शकों ने कम खोजा है। लेकिन कई हिंदी फिल्में हैं जिन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया है, उसका आनंद लिया है। आज कुछ ऐसी ही फिल्मों की बातें हैं, उनके गीत हैं। कुछ बातें कुछ गीत में। जो हमारे नए साथी हैं उनसे कहना इतना ही है कि आप जुड़ सकते हैं फेसबुक पेज से भी। www.facebook.com/VBS मुंबई के इस पते पर आइए और सजीव हमसे इंटरेक्ट कीजिए। अब जो गीत आपको मैं सुनवाने जा रहा हूं, उस फिल्म का जो है नाम बताना है आपको, मुख्य अभिनेता का नाम भी बताना है आपको, और अभिनेत्री का नाम भी बताना है आपको। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम तक जो कमेंट पहुंचा है वो है हमारी एक साथी का। वो कहती हैं कि जासूसी नॉवेल और जासूसी फिल्में मुझे शुरू से ही पसंद है। कहानी में जितना सस्पेंस बढ़ता है, उत्सुकता बढ़ती जाती है कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बहरहाल देखते हैं आज कौन से गाने लेकर आए हैं आप कार्यक्रम में। ठीक है, देख लीजिए। जासूसी भी कर सकती हैं आप, पता कीजिए कौन कौन से गाने हो सकते हैं। फिलहाल हमारे एक और साथी हैं, वो लिखते हैं कि आज जासूसी कथानक को लेकर बातें होंगी, साथ में सस्पेंस ज़रूर होगा, गुनाह का पर्दाफाश होगा, गुनाहगारों की गिरफ्तारी भी होगी, बिल्कुल होगी। जासूसों को हमेशा से ही देश के लिए जान लेने और देने वाला ऐसा देशभक्त माना जाता है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही दुश्मनों के मंसूबे नाकाम कर देते हैं। कई हिंदी फिल्मों में इस तरह के जासूसों को दर्शाया गया है। इन्होंने आगे लिखा है, तीव्र कथानक, मन को झकझोर देने वाली कार्रवाई और जिस बुद्धिमत्ता के साथ इसे चित्रित और प्रस्तुत किया जाता है, वही इन फिल्मों को दर्शकों के बीच इतना लोकप्रिय बनाती है। क्या बात है। अल्फ्रेड हिचकॉक को इस श्रेणी में सबसे ऊपर रखा गया है। आपने आगे लिखा है, खास करके विदुषों में बाद में अगाथा क्रिस्टी और इयान फ्लेमिंग का भी नाम लिया जाएगा। इयान फ्लेमिंग ने ब्रिटिश जासूस जेम्स बॉन्ड की परिकल्पना से फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था, जो आज भी लोकप्रिय है और हमारी कई हिंदी फिल्मों में भी उसी अंदाज को अपनाया गया है। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए, मुख्य अभिनेता का नाम बताइए और अभिनेत्री का नाम भी बताइए। गीत हम आपको सुनाते हैं। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
सब दीवाने, हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, हाँ किसको है जरूरत तेरी है ज़माने, हाँ मेरा अपना रास्ता दुनिया से क्या वास्ता, मेरे दिल में तमन्नाओं की दुनिया जवां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी आंखों से जरा आंखें तो मिला दे, हाँ मेरी राहें रोक ले, नजरें तू बिछा दे, हाँ तेरे सर की है कसम, मैं जो चला गया सनम तो ये रुत भी चली जाएगी, ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हाँ सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से, हाँ कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से, हाँ बतला दो जहां को, समझा दो खिदा को, आए जाए यहाँ ना कोई, ये गुलसिता है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं। जी हाँ, मस्त बहारों का आशिक फर्ज रवि नागाइस द्वारा निर्देशित एक ऐसी फिल्म थी जो रहस्य, रोमांच, मनोरंजन और लोकप्रिय गीत लिए हुई थी। इस फिल्म में जितेंद्र ने एक भारतीय सीक्रेट एजेंट के रूप में अभिनय किया था। जितेंद्र को अपने साथी गुप्तचर एजेंट की हत्या की इस फिल्म में जांच करनी थी। इस फिल्म ने जितेंद्र को नई ऊंचाई दी। जितेंद्र इस फिल्म में थे और जो हीरोइन थी वो थी बबीता, जो आपने बताया है। और अब ये गाना मैं आपको सुनवा रहा हूँ। फिल्म का नाम बताते से ही समझ में आ जाएगा कि हमारी आज की थीम किस तरह की है। जी हाँ, बता दीजिए और गायक गायिका का नाम भी बताइएगा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में
आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आंखों ही आंखों में। CID, जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है। ये इसी फिल्म का गीत था। राज खोसला द्वारा निर्देशित एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी ये CID। इस फिल्म में देवानंद ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका अदा की थी, जिसने एक संपादक की हत्या के मामले की जांच की और अंडरवर्ल्ड का पर्दाफाश किया था। जी हाँ, और गीत गाया था गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा था जानिसार अख्तर ने, संगीत ओपी नैयर का था। अब जो है आपको ये बताना है कि ये जो गीत आप तक पहुंच रहा है ये कौन सी फिल्म का है। हमने अपने प्रोमो में, अपने पोस्ट में भी इसका जिक्र किया है। गीतकार का नाम और संगीतकार का नाम आपको बताना है। और जहाँ तक पोस्ट के जवाब की बात है तो बिल्कुल आपने सही बताया है कि इस फिल्म में धर्मेंद्र और माला सिन्हा थी। हमारी एक साथी लिखती हैं कि आज जासूसी की बातें होंगी। मुझे तो ये इतना जोखिम भरा काम लगता है कि पूरी फिल्म में धक धक ही होता रहता है कि क्या होगा, पकड़ा ना जाए। आंखें फिल्म का डायलॉग है और ये मेरे पतिदेव जी की बहुत फेवरेट फिल्म है। मुझको राजी फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। हमारे एक और साथी हैं, ये लिखते हैं कि जासूसी और अंडरकवर एजेंट को लेकर बनाई गई फिल्मों में आंखें मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है। धर्मेंद्र के साथ माला सिन्हा थी और इन्होंने गीत के जो हैं वो बोल भी लिखे हैं और ये कहा है कि आज ऐसे ही गीत इनको सुनने को मिलेंगे। तो बिल्कुल अभी आपको इसी फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आपको गीतकार का नाम और संगीतकार का नाम बताना है। यहाँ पर हमारी एक साथी हैं, उन्होंने फैंटम द हीरो, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, एजेंट विनोद, नाम शबाना, फर,
सुरक्षा, ऐसी बहुत सारी फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं, मद्रास कैफ़े, जिससे ये समझ में आता है कि इस तरह की फिल्में जो हैं हमारे बॉलीवुड में, हमारे फिल्म इंडस्ट्री ने बनाई है और दर्शकों ने कई फिल्मों को बहुत पसंद किया। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस तरह की फिल्में थोड़ी कम ही हमारे जहन में आती हैं, और जो हैं वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, और आज उनमें से कुछ फिल्मों के गीत और उनकी बातें लेकर मैं आपके लिए आया हूँ। फिलहाल इस गीत को हम सुनते हैं। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें, शबनम कभी शोला कभी तूफान है आंखें। आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती, आँखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें, तुलता है बशर जिसमें वो मीज़ान है आँखें। आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को, आंखें ही मिलाती है जमाने में दिलों को। अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें, होए अनजान है हम तुम अगर अनजान है आंखें। लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती, लब कुछ भी कहे उससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें, इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें। आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे, आंखें ना झुके तेरी किसी गैर के आगे। दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, हाय दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें। सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। रामानंद सागर द्वारा निर्देशित फिल्म थी आंखें। आंखें 1968 में बनी एक जासूसी थ्रिलर फिल्म थी, एक हिट फिल्म, लोकप्रिय फिल्म। आंखें उस वक्त जेम्स बॉन्ड जैसे गैजेट से भरी हुई दर्शनीय फिल्म थी। हमारे कई श्रोताओं ने जवाब बिल्कुल सही दिया है कि इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ नायिका थी माला सिन्हा। और यहाँ पर जो है हमारी एक साथी लिखती हैं कि एकदम नई और अच्छी थीम है। आज कुछ बातें कुछ गीत की निश्चित ही मधुर गीत, मनभावन टिप्पणियाँ आपके अंदाज में हमको सुनने को मिलेंगी। हाँ, मधुर टिप्पणियाँ तो हैं, अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे, देखिएगा। फिलहाल ये जो हमारी एक साथी हैं वो लिखती हैं कि जासूसों और जासूसों के प्रति आम जनमानस में हमेशा से कौतूहल का भाव रहा है। जासूसों के तेज दिमाग, चपल व्यक्तित्व और फुर्ती के किस्से पढ़कर सुनकर हम सब बड़े हुए। एक सच्चे जासूस की जिंदगी पूरी तरह दुनिया को धोखे में रखने की कला और गढ़े गए झूठों से भरी रहती, जिसका स्वाद स्वभाव बेहद शांत होता है।
आंखें, ज्वेल थीव, ऐसी जो राजी फिल्में जो हैं इनको पसंद आई हैं और करमचंद जैसे किरदार भी इन्हें पसंद आए हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। अच्छा, यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा कमेंट ये भी है कि सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार। कुछ भी लिखना बेकार है क्योंकि मेरी बातें शायद विविध भारती के उद्घोषकों को अच्छी नहीं लगती। चलिए गाना ही सुनते हैं। तो गाना ही सुनते हैं, बिल्कुल आपको बताना होगा कि ये किस फिल्म का गाना है और इसे संगीतबद्ध किसने किया है। और आपको ये भी बताना है कि 1967 में आई ज्वेल थीव, जवाहरातों का चोर, है ना। तो इस फिल्म में देवानंद ने एक पुलिस ऑफिसर के बेटे का किरदार निभाया था। पूरी फिल्म एक गहना चोर के इर्द गिर्द घूमती है। शक की सुई इस फिल्म में किस पर रहती है ये भी आपको बताना है। फिल्म का नाम तो मैंने आपको बता दिया है। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। हो ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। उसकी धुन में पड़ेगा दुख झेलना सीखा, हमने भी पत्थरों से खेलना। सूरत कभी तो दिखाएगा, बड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा,
कोई अपना हम सफर होता हो ये दिल। हमने आपसे पूछा था कि शक की सुई इस फिल्म में यानी कि ज्वेल थीफ फिल्म में किस पर रहती है, तो जवाब है देवानंद पर रहती है, जबकि वो इसकी जांच करने वाले अधिकारी ही होते हैं और फाइनली जो है वो रिजल्ट आता है और वो जांच कुछ और ही बताती है। सुई ज़रूर देव आनंद पर रहती है। और संगीत एस डी बर्मन का था, गीत मजरूह का, आवाज़ किशोर कुमार की थी। अब एक ऐसी फिल्म का नाम जो 1977 में आई थी, एजेंट विनोद। इसी नाम की एक और फिल्म बनी 2012 में। वो कंटेंट अलग था, कहानी अलग थी, कथानक अलग था। और उस फिल्म के हीरो कौन थे? 2012 में जो आई फिल्म, उसके हीरो कौन थे? राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले एजेंट विनोद का निर्माण किया गया था। सोच लीजिए आप। जनरली हम ये मानते हैं कि फैमिली फिल्में जो हैं वो राजश्री प्रोडक्शंस की होती है और ये सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म के हीरो कौन थे ये आपको बताना है। जगदीप भी इस फिल्म में विशेष भूमिका में थे। इस गीत को मैं आपको सुनवाता हूँ। एजेंट विनोद फिल्म का ही यह गीत है, आइए सुनते हैं। How are you? Here is your Lovelina. मारा फिरा हूँ, तेरी ही है आरज़ू, मैं न मांगू खुदाई। तूने क्या कहा, दिल मेरा खिल गया। तूने क्या कहा, दिल मेरा खिल गया। पास आके हुस्न का ये छलकता हुआ जाम ले, मेरी खातिर झूम के फिर दीवाने मेरा नाम ले। लवलीना
एजेंट विनोद, इस फिल्म में जो 1977 में आई थी, हीरो थे महेंद्र संधू, और जो 2012 में आई थी वो थे सैफ अली खान। और आपने बिल्कुल जवाब सही दिया है। और अब जो है हम बात कर रहे हैं हमारे साथी के कमेंट की, जो कहते हैं कि जासूसी का संबंध सीधे देशभक्ति से होता है। देश की खातिर जान न्योछावर करने का जज्बा जिनमें होता है वो जासूस या एजेंट बनते हैं। मन की एकाग्रता, संयम, विशेष गुण आदमी में होने चाहिए। इस कड़ी में अंग्रेजी फिल्म की श्रृंखला 007 जेम्स बॉन्ड का विशेष महत्व है। हिंदी फिल्मों में एजेंट विनोद, ललकार, गनमास्टर, G9 की फिल्में, और इन्होंने आगे भी जिक्र किया है आंखें फिल्म का। जो जवाब हमने पूछा था बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अब फिर से हमारे तमाम श्रोताओं की बारी है कि वो बताएं कि एजेंट गोपी कौन बने थे। जी हाँ, एजेंट गोपी 80s के दशक में जो है इन्होंने बिल्कुल तहलका मचा दिया था। कराटे के साथ साथ, डिस्को डांस के साथ साथ गन मास्टर G9 भी थे। ये कौन बने थे ये आपको बताना है। और इस गाने को सुनिए और बताइए कि गायक और संगीतकार कौन है। मौसम है गाने का, बजाने का, सुनने का, सुनाने का, हंसने का, हंसाने का, रातों को जगाने का, नैनों में समाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। I love you. You're mine. Master G9. Master हंसती है चाहत वो मस्ती है, सोचो तो महंगी है, ले लो तो सस्ती है। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का।
नगमा, हर नगमा एक दिल है। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। ये जीवन ये दुनिया सपना है दीवाने का। गन मास्टर G9 बने थे मिथुन चक्रवर्ती और आवाज और संगीत इस गीत का बप्पी लहरी का था। हमारे एक साथी ने कहा है कि फिल्म सुरक्षा मैंने 5 बार देखी। जी हाँ, थिएटर में जाकर। क्या बात है। कहने का मतलब यह है कि आपको ये फिल्म इतनी पसंद आई थी उस वक्त। हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि जासूसी फिल्मों में घटनाओं का ताना बाना इस तरह से बुना जाता है जहां हम हर पल स्तब्धता की स्थिति में अपने को पाते हैं। जासूसी फिल्मों का मुद्दा अलग अलग तरह से बहुत से निर्देशकों ने अपनी अपनी फिल्मों में दिखाया है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कभी देश प्रेम के जरिए तो कभी किसी चोर डाकू को पकड़ने के लिए। बहुत सी फिल्मों में जासूसी के जरिए बाकायदा हंसा हंसा कर लूट पोट भी किया गया है। बिल्कुल। और इसमें देखिए खंबा उखाड़ के सुरक्षा फिल्म में ये डायलॉग जो है जगदीप का बहुत लोकप्रिय रहा था। और एक फिल्म आई थी बादशाह जिसमें शाहरुख खान थे। वो एक अलग ढंग से जासूसी की फिल्म को बनाया गया था। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और जासूसी फिल्मों की विधा हमेशा ही मनोरंजन का पर्याय रही है, ऐसा इनका मानना है और बिल्कुल सही मानना है आपका। अब जो है गीत आ रहा है आपके पास। आपको पहचानना ये है कि देवानंद साहब की एक फिल्म है जिसमें आपके साथ हेमा मालिनी थी और ये एक ब्लॉकबस्टर क्राइम कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म सोहन कुमार के जीवन के आसपास रहती है, जिसके पिता को गुंडों ने मार दिया है। बड़ा होने पर वो अपने पिता के हत्यारों को खोजता है। अच्छा, इस फिल्म में ट्रिपल रोल भी एक कलाकार ने किया था, वो आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म में संगीत, गीतों का जो संगीत वो किसका है। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। फिर आप क्या हैं? आखिर तो आप फूल हैं, औलाद नहीं है। अजीब बुलबुल हैं किसी बाग के, सयाद नहीं है। बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है। बुलबुल के तड़पने से सयाद पिघलता है। आहों में असर हो तो औलाद पिघलता है। औलाद के भी दिल में उल्फत की आग भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है। अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है। आंचल की ये दीवार तो दीवार नहीं है। आंचल की ये दीवार तो दीवार नहीं है। फिर आपके भी दिल में इनकार नहीं है। इनकार जिन लबों में इकरार उनमें भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। हम वो हैं जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे। थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे। हम हाथ न छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक। हम हाथ न छोड़ेंगे तूफान से किनारों तक। हम साथ न छोड़ेंगे
धरती से सितारों तक, चाहत के सितारों से धरती की मांग भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। अरे मैं वो परवाना हूँ, पत्थर को मोम कर दूं। नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म में आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। गीत इंदिवर का था, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। और हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म में ट्रिपल रोल किस कलाकार ने, अभिनेता ने किया था, तो ये हैं आई.एस. जौहर। और आपने जवाब बिल्कुल ठीक दिया है। हमारे एक साथी आप लिखते हैं कि जासूसों को हमेशा से ही देश के लिए जान लेने और देने वाला ऐसा देशभक्त माना जाता है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अकेले ही दुश्मनों के मंसूबे नाकाम कर देता है। लेकिन हमारी एक और साथी हैं, इन्होंने अपना ये जो है बड़े ही रोचक ढंग से कमेंट किया है। आपने लिखा है कि आजकल जासूस रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की जीपीएस से पत्नी अपने पति को पकड़ लेती है कि कहाँ हैं। हमारे ज़माने में बड़ी तिकड़म लगानी पड़ती थी, वो भी सफलता मिलती थी 1%। क्या कहते हैं आप? जासूसी अब हमारा फ़ोन भी करने लगा है, हमारी अपनी, आपकी अपनी। देखिएगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे इस तरह से बढ़ेंगे कि पहले तो आपको ये बताएंगे कि निर्देशक रवि नागाइच ने 1979 में जो फिल्म बनाई थी सुरक्षा, उसके अगले भाग के रूप में वारदात बनाई थी। मिथुन चक्रवर्ती इस फिल्म में एजेंट गोपी बने थे और दर्शकों ने भी इस फिल्म में और इसके संगीत में उस वक्त रुचि जगाई थी। भारतीय जासूसों पर बनी फार्मूला फिल्में यूँ तो कई हैं, पर कुछ नई फिल्में हैं जैसे कि नाम शबाना, स्पेशल 26, द ग्रेट गैम्बलर, बेबी और फैंटम, गैंगस्टर, मद्रास कैफ़े, चाइना टाउन, प्रेम पुजारी में भी आप इस क्रम में रख सकते हैं। हाँ, एक फिल्म आई थी, एक था टाइगर। ये जो एक्शन थ्रिलर जासूसी फिल्म थी, कबीर खान द्वारा निर्देशित। टाइगर फ्रेंचाइजीज की ये पहली फिल्म थी। इसके दृश्यों को, संगीत को काफ़ी प्रशंसा भी मिली थी। आप इस गीत को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के जो हैं मुख्य नायक नायिका कौन थे। बिल्कुल।
एक था टाइगर। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे सलमान खान और कैटरीना कैफ। जो प्रश्न हमने पूछा था इसका जवाब बिल्कुल आपने सही दिया है। और अब हम बात करने जा रहे हैं सरफरोश फिल्म की। 1999 की भारतीय एक्शन ड्रामा फिल्म थी। जॉन मैथ्यू मथन द्वारा लिखित, निर्मित, निर्देशित फिल्म सीमा पार आतंकवाद को रोकने के लिए एक भारतीय पुलिस अधिकारी की खोज से संबंधित थी। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह और मुकेश ऋषि भी थे। नायक नायिका का नाम आपको बताना है। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो। इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं। ये लड़का है फिर भी जाने क्यों शर्माए, जाने क्यों शर्माए, है शर्माए। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों ये घबराए। सरफरोश फिल्म में नायक आमिर खान और नायिका थी सोनाली बेंद्रे। ये जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है। एक और जवाब आपको देना है। सुजॉय घोष की मास्टरपीस उत्कृष्ट कृति फिल्म कहानी एक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म थी। एक गर्भवती महिला अपने लापता पति को खोजने कोलकाता जाती है। जल्द ही वो हत्यारों का निशाना भी बन जाती है। विस्मयकारी, दिलचस्प, भयावह और अच्छी तरह से संपादित फिल्म। इस फिल्म में मुख्य भूमिका किरदार किसने निभाया था, ये आपको बताना है। अच्छा, हमारे एक साथी हैं, इन्होंने लिखा है, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैं पुलिस विभाग में अपनी सेवा दे चुका हूं और अभी सेवानिवृत्त हो चुका हूं। वैसे तो पुलिस विभाग की अन्य शाखाएं हैं, उन्हीं शाखाओं में से एक शाखा है जो खुफिया शाखा के नाम से जानी जाती है। मैं इस शाखा में विगत 3 सालों तक मैंने जो है काम किया है, जिसमें गुप्त तरीके से वेश बदलकर नक्सलियों और कुख्यात अपराध कर्मियों के रहने की सूचनाओं को एकत्र कर अपने वरीय अधिकारियों को दिया जाता है, जिसके आधार पर उन लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है। किसी की जासूसी करना उतना आसान नहीं होता जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। इसके लिए जान जोखिम में डालकर खतरों से खेलना होता है और खेलने के बराबर होता है, ये आपने लिखा है। और ऐसा ही हुआ था द ट्रेन फिल्म में। इस फिल्म में राजेश खन्ना पुलिस इंस्पेक्टर श्याम कुमार के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक ट्रेन में हुई हत्याओं की एक श्रृंखला को सुलझाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिल्म में नायिका कौन थी, ये आपको बताना है और गीत हमें आपको सुनाना है। सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीतकार का नाम भी बताइए। ला 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 ला
गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बजता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा सा हंस के जो देखा तूने, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल। द ट्रेन, इस फिल्म का गीत अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत R.D. बर्मन का था। और इस फिल्म में नायिका थी नंदा। और अब इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा है, उसके पहले प्रश्न है आपसे। गैंगस्टर अ लव स्टोरी अनुराग बसु द्वारा निर्देशित 2006 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म। इसमें इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा थे। ये जो है फिल्म, इसमें जो हीरोइन है, नायिका है, उनके प्रदर्शन को व्यापक जो है प्रशंसा मिली थी। और 52 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें मिला था। उनका नाम आपको बताना है। और अब जो गीत है आप तक आ रहा है, यह है अंडर कवर एजेंट के रूप में किस अभिनेत्री ने इस फिल्म में काम किया था, जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम बताना है और किरदार जिस अभिनेत्री ने निभाया था उनका नाम भी आपको बताना है। लीजिए सुनिए इस गीत को। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे राजी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी आलिया भट्ट ने।
और इसके साथ ही अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की आप इजाज़त दें। इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।